बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामीन और नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को सुनें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी मोहब्बतों का कदरदान हूं। आप इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं और ख़ास तौर पर उस पर अपने पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं वो भी आप उस पर पेश करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है। आज हम एक नए प्रोग्राम का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और मेरे जहन में एक बात, एक शेर है मेरे जहन में और वो शेर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वो शेर है कि मैं उसको जिंदों में क्या शुमार करूँ जो सोचता भी नहीं और ख्वाब देखता भी नहीं। आप सोचेंगे, आप ख्वाब देखेंगे तो अल्लाह ताला उसकी ताबीर भी देगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का तस्वुर इसलिए है कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है मेरे किसान को, वो हर रोज दबा रही है और उसको मौत की तरफ धकेल रही है। आज का डीएपी का रेट 6,500 है। अगर वो मिल जाए तो उसके मुकाबले में जब मेरी पैदावार मार्केट में आती है तो दुनिया मुझे बताती है कि वो चीज़ भी महंगी हो गई, वो चीज़ भी महंगी हो गई, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जो मेरी पैदावार है उसका रेट भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। अब इस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए एक तस्वुर आया हुआ है और तस्वुर तो बहुत पुराना है लेकिन उस पर काम लोगों ने नहीं किया और वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और मैंने आज, मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, मोहम्मद आरिफ रफीक फरिश्ता साहब, और इनका फार्म है नूरो बरकत MRS एग्रीकल्चर फार्म, चक नंबर 156 9L कय्यूमाबाद साहिवाल में। और माशाल्लाह अच्छा बड़ा रकबा है जहां ये अक्सर व पेशतर मुख्तलिफ तजर्बात सिर्फ इसलिए करते हैं कि मुझे तो अल्लाह ताला ने नवाजा है, लेकिन क्या मेरे तजर्बों से खल्क़ खुदा को फ़ायदा पहुंच सकता है, ये नहीं पहुंच सकता। इस फैमिली के ऊपर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा देन है। ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल चला रहे हैं, ये मुख्तलिफ तालीमी अदारे चला रहे हैं और अब ये काम इस तरफ भी लगे हुए हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाएं, नंबर 2 पैदावार को बढ़ाएं, नंबर 3 जो फसलों के ऊपर फफूंदी का असर और कीड़ों का असर है उसको खत्म करें और हमारी जो जमीन की जो सेहत है उसको हम कैसे बहाल करें। तो मैं फरिश्ता साहब को वेलकम करता हूं अपने इस प्रोग्राम पर और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैंने आपके काम को देखा है, मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा है और मैं इसलिए आपकी कदर करता हूं कि जो मेरा मिशन है वही मिशन आपका है। अब ये पता नहीं है कि मेरे मिशन पर आप अमल कर रहे हैं या आपके मिशन पर मैं अमल कर रहा हूं, लेकिन हम दोनों एक ही सिमत में जा रहे हैं। तो मैं आज के रोज जो बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे लिए हैं उसमें से एक मुसीबत ये है कि हमारे ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है वो बहुत कम हो गई है आर्टिफिशियल खादें इस्तेमाल करने की वजह से और फसलों पर फसलें लेने की वजह से। इनके पास एक मॉडल है जो मैंने भी देखा है और ये उस पर अमल कर रहे हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये ख्याल क्यों आया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि अपने मुल्क की खिदमत के लिए हमारी ज़िंदगी में अपनी वक्फ करना चाह रहा हूँ ताकि अपनी मुल्क की खिदमत कर सकूँ। ये जो कुदरती खेती है हमने उसकी तरफ जाना है, कुदरती निज़ाम को बहाल करना है। उसके मुताबिक हमने जो भी कुदरती निज़ाम को समझना है, ज़मीन में दोस्त कीड़े बैक्टीरिया डाल के वो पूरे करने हैं, उनकी बढ़ोतरी करनी है। इसलिए इसके मतलब जो भी हमें जो हम काम कर रहे हैं वो हम अपनी आवाम को बताना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में ताकि उसका सब लोग फ़ायदा उठा सकें। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ये मैंने लास्ट टाइम मैंने आपके फार्म पर भी देखा
और फिर मेरी आपसे डिस्कशन भी हुई कि आप मुझे फरमा रहे थे कि ये एक फसल मैंने झोना लगा लिया, मैंने गन्ना लगा लिया, मैंने कपास लगा लिया। वो आपने मुझे एक मॉडल बताया था कि आप एक ही एकड़ के अंदर सारा साल 3 फसलें ले सकते हैं और तीनों की पैदावार पूरी की पूरी होगी। वो क्या चीज़ है? माशाल्लाह हमने कमाद का एक ट्रायल लगाया हुआ है, जो कि अब हमने दिसंबर काश्त में जो गन्ना लगाना है वो हमने 12 फुट पे लगाना है। 12 फुट का उसका एक रोल मतलब मॉडल होगा कि जो भी उसकी बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री चारों तरफ से 15-15 फुट के साइडें आपने छोड़नी है। उसके बीच में 12-12 फुट की आपने रॉ लगानी है। उन रॉ में मतलब कि एक रॉ में आपकी 100 पौधा आएगा गन्ने का। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो सूरज की रोशनी है वो दोनों तरफ से कमाद पे पड़ेगी। जब उसकी दोनों तरफ से उसकी रोशनी पड़ेगी तो उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा होगी। उसका खुला खुला लगने की वजह से उसकी ट्रेलिंग ज़्यादा होगी। उसकी ट्रेलिंग ज़्यादा होने के साथ साथ उसके जो वैसे कि बढ़ोतरी का अमल है ना, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर नहीं, मैं ज़रा आपकी बात को मैं बड़े अच्छे तरीके से समझा हूँ और मैं अपने नाजरीन को ये बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो पैदावार है उसका सारा का सारा इन्हिसार जो है वो फोटोसिंथेसिस पर है। फोटोसिंथेसिस वो अमल है कि पत्ते के अंदर जो सब्ज़ क्लोरोफिल मादा है वो जितनी रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकता है उतनी ही ज़्यादा उसकी पैदावार बढ़ती जाएगी, चाहे वो फाडर की पैदावार हो, चाहे वो दाने की पैदावार हो, चाहे वो शुगर की पैदावार हो। तो आपकी बात से जो मैं समझा हूँ वो मैं ये समझा हूँ कि चूँकि आपने 15 फुट पहले भी छोड़ दिया और दरमियान में आपने 12 फुट का फासला रखा, इसका मतलब ये है कि चारों तरफ से जहाँ जहाँ से भी सूरज की रोशनी पौधों को मिल सकती है उससे उसकी टिलरिंग भी ज़्यादा होगी और उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। एम आई राइट? जी। दूसरा ये है कि शुमाल जनूब की तरफ इसका रुख होना चाहिए कमाद की लाइनों का, ताकि मशरक़ से सूरज निकलता है और मगरब की तरफ गुरूब होता है तो सारा दिन उसको सूरज की रोशनी ज़्यादा मिले, जिसकी वजह से उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा होनी है और ज़्यादा धूप लगने की वजह से उसको बीमारी का अटैक कम होना है। सितंबर काश्त में लगाने का मकसद है कि सितंबर में जब आपका पौधा लगेगा, जो गन्ने की फसल है ये पहले 4 महीने अपनी जड़ें बनाती है। जब जड़ें बनाती है तो ये अपनी ट्रिलिंग करती है। जब तक आप इसे सितंबर में लगाते हैं तो साथ ही आगे मौसम सर्दी का आता है। जब सर्दी का मौसम आएगा तो उस वक्त ये अपनी ट्रिलिंग ज़्यादा करेगा। जैसे कि गंदम का हम मिसाल लेते हैं, वो जैसे सर्दी ज़्यादा पड़ती है वो ट्रिलिंग ज़्यादा करते हैं। जो ट्रिलिंग ज़्यादा होने की वजह से गन्ने ज़्यादा बनेंगे। जितने गन्ने ज़्यादा बनेंगे उतने आपकी पैदावार में इजाफा होगा, क्योंकि जैसे फरवरी मार्च आएगा मौसम खुलेगा तो इसकी बढ़ोतरी का अमल शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं ये बड़ी बड़ी प्यारी बात कही है, मैं अपने नाजरीन को मैं समझाना चाहता हूँ। चूँकि मैं एग्रानोमिस्ट हूँ इसलिए मैं आपकी बात को ज़रा ज़्यादा समझ रहा हूँ और मैं अपने नाजरीन को भी एग्रीकल्चरिस्ट बनाना चाहता हूँ। ये इसी एकेडमी का यही मकसद है इसका। अब ये जो 4 महीने खामोशी से गुजरेंगे, आपने सितंबर में लगा दिया, सितंबर में लगाने के बाद 4 महीने इसकी रूट डेवलपमेंट होगी। जो आपकी बातों से मैं समझा हूँ कि जितनी रूट डेवलपमेंट होगी उतने ही इसके बच्चे भी पैदा होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ख्याल है कि 12 फुट का फासला आपने छोड़ा है दरमियान में, जी। उस कमी को यहाँ पे पूरा होगा कि बच्चे ज़्यादा होंगे, उन्हें स्पेस ज़्यादा मिलेगा, वो ट्रिलिंग ज़्यादा करेगा, उसकी रूट आपस में इनकी लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि जब आपस में पत्ते साथ साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो पौधे की आपस में लड़ाई शुरू होती है। जो उसकी एनर्जी पौधे की वो उसमें ज़ाया होती है। जब वो अकेला पौधा है तो वो अपनी खुशगवार माहौल में होता है तो वो उसको बढ़ोतरी में ज़्यादा उसकी पैदावार में इजाफा होता है। मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए था। तो मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटी में शायद वक्त मैंने बर्बाद किया है। बर्बाद तो खैर नहीं किया, लेकिन मैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी में दाखिल होता, क्योंकि आप परफेक्ट वो बातें कर रहे हैं जो एक फार्मर, जो एक एग्रीकल्चरिस्ट जिसने PhD की हुई हो वो मतलब करता है। ये आपने बात समझाई, टिलरिंग क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, स्पेस क्या है, ये सारी चीज़ आपने समझाई है।
फिर पहले 15 फुट का फासला जो है आपने छोड़ा है, ये 15 फुट का फासला है, इसमें थोड़ी उसकी वजह मुझे चाहिए। इसकी मैं तरदीद कर देता हूँ। 15 फुट का फासला इसके चारों तरफ से छोड़ना है। इससे ये है कि तो आप तायीद कर रहे हैं, तरदीद नहीं कर रहे हैं। 15 फुट का फासला चारों तरफ से, बाउंड्री के चारों तरफ, एकड़ के चारों तरफ छोड़ना है। इसलिए कि आपका ट्रैक्टर चारों तरफ घूम सके, क्योंकि हमने दूसरी फसलें लगानी है। ये तो कमात तुम्हारी बोनस की फसल है, ये तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट से पाल रहे हैं। ये जो चारों तरफ हमारा ट्रैक्टर घूमेगा, इसका पूरा मॉडल। अब आपने बड़ी प्यारी बात कही है, मैं उसी पर सवाल करने वाला था कि अब ये 12 फुट का फासला, ये बहुत बड़ा फासला है जी। और ये आपने मुझे अब जो आपसे पूछना है वो ये है कि मेरी एक फसल मैंने सितंबर में लगाई है जो अगले अक्टूबर में जाके कटेगी, यानी कि वो सारा रकबा मेरा ओकोपाइड रहेगा और उस फसल ही के ऊपर मेरी निगाह होगी कि जो आमदनी वहाँ पर आएगी। अब ये जो 12 फुट का रकबा आप छुड़ा रहे हैं, इसमें मैं कौन कौन सी फसल लगा सकता हूँ? इसमें आप लहसुन जिसे कहते हैं, तो आजकल इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, लहसुन भी लगा सकते हैं। अगर लहसुन से लेट होते हैं तो आप इसमें प्याज भी लगा सकते हैं और इसमें आप दालों की फसल लगा सकते हैं। मसलन आप इसमें चने भी की भी काश्त कर सकते हैं, आप इसमें टमाटर भी काश्त कर सकते हैं और गंदम। ये अगर फसलें लगाते, दलहन वाली फसलें लगाएंगे या कमाद और वो लगाएंगे तो उसका बेनिफिट कमाद को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं भी आप लगाते तो आप गंदम लगा सकते हैं, कोई भी फसल लगा सकते हैं। आपने मौसम, मैं थोड़ी सी बात में आपसे फ़ायदा उठाते हुए, आपने दलों वाली यानी दालों की बात की है, उसमें चना भी शामिल है, ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये तमाम दालें जहाँ लगेंगी ये ज़मीन की ज़रख़ीज़ी में इजाफा करेंगी और उसके नतीजे के अंदर जो आपने दाएं और बाएं गन्ना लगाया हुआ है उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन हम ये इसमें गंदम लगा सकते हैं, हम इसमें प्याज लगा सकते हैं, हम इसमें लहसुन लगा सकते हैं, इसमें दालें लगा सकते हैं और रीज़न उसकी ये है कि इन तमाम फसलों का गन्नों के साथ कोई मुकाबला नहीं है जी। यानी कि इन फसलों ने अपना खाना है जी, बल्कि इसने गन्नों को कुछ देना है जी। राइट जी। अच्छा, अब आगे मैंने चना ले लिया। इसके बाद आप जो भी छोटे कद की फसलें हैं, मिसाल के तौर पे गंदम हुई, चावल हुए, चावल मतलब कि आप गंदम के बाद आप चावल भी लगा सकते हैं। इसमें छोटे कद वाली फसलें लगानी। जब आप इसे जून जुलाई में चले जाते हैं तो इसमें आप फिर मकई भी काश्त कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं, क्योंकि उस वक्त कमाद का कद ऊपर निकल जाता है तो उसको फोटोसेंसिस को कोई रुकावट नहीं आती, कमाद की बढ़ोतरी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब तक आपका कमाद कम हाइट में है उस वक्त तक हमें छोटे कद की फसलें लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये बड़ी प्यारी बात आपने कही है कि हम आम तौर पर इंटर क्रॉपिंग की बात, सामीन, जब हम बात करते हैं इंटर क्रॉपिंग का मतलब ये है कि एक ही खेत के अंदर एक फसल के अंदर दूसरी फसल लगाना। उसमें जिस चीज़ का ख्याल रखा जाता है वो ये ख्याल रखा जाता है कि दोनों एक दूसरे की दोस्ती को बरकरार रखते हुए क्या दोनों ऊपर उठ रही हैं कि नहीं उठ रही हैं। और यहाँ पर ये जो गन्ना जो है इसकी एक और रजीम है, उसका अपना एक साइज़ है। और ये थोम हो गया, प्याज हो गया, झोना हो गया, फिर आपका चना हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हो गई। इसका मतलब है उनका गन्ने के साथ कोई मुकाबला नहीं है जी। दूसरी बात ये है कि जो भी फसल आपने लगानी है उसमें इस बात का ध्यान रहे कि दोनों के पानी का आपस में लड़ाई ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मतलब बहुत ज़रूरी बात है, एक ऐसी फसल लगाते हैं कि जिसको पानी चाहिए या वो चाहिए, क्योंकि ये सितंबर में लगाने का मकसद ही कि ये है कि इसको पानी की उस वक्त ज़रूरत होती है, ये जर्मिनेट कर जाए गर्म मौसम की वजह से। जब सर्दी आती है तो इसकी जर्मिनेशन जो है ना मुतासर होती है, क्योंकि जब वो जर्मिनेट नहीं करता कमाल तो उसकी ट्रिलिंग भी नहीं होगी। तो इससे जर्मिनेट होना ज़रूरी है सितंबर में, बेहतर है कि सितंबर में लगाया जाए। ठीक है, बिल्कुल, ये तो बात क्लियर है कि हम फरवरी काश्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम सितंबर काश्त की बात कर रहे हैं। सामीन, ये एक बहुत प्यारा जो है एक तरीका है और वो ये है कि मिनिमम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन करके, खर्चा करके हमसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मैं आखिरी सवाल फरिश्ता साहब से पूछता हूँ कि ये मुझे बताएं कि मैंने इतने फासले पर लगाया है गन्ना, क्या मेरे गन्ने की पैदावार कितनी आएगी पहले साल?
इंशाल्लाह ये 1000 मन हमारा टारगेट है। तो ये पहले साल अगर 1000 मन नहीं होता तो ये आपने जो कमाद लगाया ये आपका साल हर साल चलेगा। इसकी मोडी जो आप 10 साल 15 साल जितने साल रखना चाहें इसे रख सकते हैं। जो कमाद है ये बुनियादी तौर पे ये बांस फैमिली की एक किस्म है। जैसे जैसे वो एक आँख है वो अपना ख़ानदान बनाती जाती है, वो अपना ख़ानदान बड़ा करती जाती है। जैसे जैसे इसकी मोटी होगी इसका ख़ानदान बड़ा होता जाएगा। जैसे ख़ानदान बड़ा होता है इसके पहले साल से दूसरे साल पैदावार ज़्यादा होगी, तीसरे साल और ज़्यादा होगी अगर आप इसको ऑर्गेनिक पे जाएंगे। अच्छा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और सामीन जो मैं अब तक बात समझा हूँ और बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझने की कोशिश की है, और वो ये है कि हम अपने आप को तब्दील करें थोड़ा सा, कि जो बाहर जो हालात हैं उसका भी हमने मुकाबला करना है। और उसके अंदर जो आज का जो प्रोग्राम है उसमें इंशाल्लाह सितंबर काश में हम अपना मॉडल इसे शुरू करेंगे और उसकी भी आपके साथ ये चीज़ें शेयर करेंगे। तो आज जो मुझे फरिश्ता साहब से बात का पता चला है वो ये है कि सितंबर काश से आप आगाज़ करें और ये बुनियादी तौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। 12 फुट का फासला रखना है। इस 12 फुट के फासले के दरमियान जब ये अक्टूबर और नवंबर आएगा तो आप लहसुन लगा सकते हैं, आप प्याज लगा सकते हैं, आप चने की फसल लगा सकते हैं, आप गंदम की फसल लगा सकते हैं। ये फसलें आप दरमियान में लगा सकते हैं और इनकी कोई लड़ाई गन्ने के साथ नहीं होगी। और फिर जब ये आप फसल को काट लेंगे, चूँकि गन्ना ऊपर जा चुका होगा, तो गन्ने के ऊपर जाने के बाद आप इसमें मकई की फसल मौसमी भी लगा सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला फिर हम आपको की तकलीफ़ देते रहेंगे, इसलिए कि हमने दोस्त वो होता है जो दरमियान में किसी को ना छोड़े। हमने खल्क़े खुदा से और किसानों से दोस्ती रखी हुई है और इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी आपको तकलीफ़ देते रहेंगे और ये प्रोग्राम जो है ये जारी रहेगा। तो मैं अपने भाइयों से आज के प्रोग्राम की इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।